बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या सऊदी अरब से बाहर क़याम के दौरान कफालत तब्दील कराई जा सकती है? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो अफराद जो अपने मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, जिस पर उन्हें जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि बैरून मुमलिकत खुरूज ओहदा पर गया हूँ, काम की वजह से फौरी वापसी मुश्किल है। मालूम करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद क्या यह मुमकिन है कि मैं मुमलिकत से बाहर रहते हुए कफालत तब्दील करा लूं, क्योंकि कंपनी के बारे में मालूम हुआ है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर बंद की जा रही है। कंपनी की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन CR भी चंद माह बाद मुअत्तल हो जाएगी। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा होल्डर कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दीली के लिए लाजमी है कि कारकुन मुमलिकत में ही मौजूद हो। बैरून मुमलिकत रहते हुए सिर्फ इकामा की तजदीद और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने की सहूलत फराम की गई है, जबकि कफालत की तब्दीली के लिए कारकुन का मुमलिकत में मौजूद होना जरूरी है। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि फैमिली ड्राइवर और खादमा के नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में करानी है, क्या स्पॉन्सर के अपशर अकाउंट से की जा सकती है या फिर यह सहूलत सिर्फ कमर्शियल कारकुनों के लिए ही है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि अपशर प्लेटफॉर्म पर इसकी सहूलत फराहम की गई है। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट और इकामे स्कैन करके उनकी एक ही PDF फाइल बनाई जाए। PDF फाइल को अपशर पर मौजूद तवासिल सर्विस के जरिए अपलोड किया जाए। स्कैन शुदा फाइल का साइज 3 MB का होना चाहिए। ख्याल रहे कि दस्तावेजात को जुदा जुदा अपलोड करने से दरखास्त मुस्तरद हो जाती है। PDF की एक ही फाइल में तीनों दस्तावेजात मुंसलिक की जाएं। वेंच की नई शनाख्त के लिए दी गई मोहलत में 30 दिन बाकी। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि गाड़ियां उठाने और मुंतकिल करने वाली वेंच की नई शनाख्त पर अमल दरामद के लिए दी गई मोहलत 30 रोज बाद खत्म हो जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि वेंच की नई शनाख्त मुतारफ कराने का मकसद सार्फिन को बेहतर सहूलियात फराहम करना, गाड़ी की मुंतकिली के दौरान सलामती के तकाजे पूरे करना, गाड़ी की मुंतकिली के अमल को मुनज़्ज़म और कायदे कानून के दायरे में लाना है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि इसका मकसद ये भी है कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्की सर्विस से खारिज हो जाएं, वेंच सर्विस का मेयार बुलंद हो और मौसर अंदाज में अंजाम दिए जा सकें। अथॉरिटी ने गाड़ियां उठाने और मुंतकिल करने वाले इदारों और उनसे वाबस्ता अफराद से कहा है कि वो नए कवायद ज़वाबित जानने समझने और उन पर अमल करने के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट से रुजू करें। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वेबसाइट से रुजू किया जाए। मुश्तरका नंबर 19929 पर रब्ता करके भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। याद रहे कि ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने नवंबर 2022 के दौरान वेंच की नई शनाख्त से मुतालिक मालूमात जारी की थी। इनके तहत सब का रंग यकसा होगा। अथॉरिटी ने मतलूबा मालूमात और अलामतों की तफसीलात भी जारी की थी, जिन्हें वेंच पर तहरीर करने की ताकीद की गई है। नए कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए मुताल्लिका इदारों और अफराद को 1 साल की मोहलत दी गई थी, जो 30 रोज बाद खत्म हो जाएगी। एक हफ्ते में 14,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 14,529 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 17 अगस्त से 23 अगस्त 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,512 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,959 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,058 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 898 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 63% यमनी, 36% इथोपी, जबकि 1% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 64 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।